जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्री देवी भागवत पुराण का 5वां अध्याय। इस अध्याय में प्रजापति दक्ष के शिव के प्रति द्वेष बुद्धि महर्षि दधीचि द्वारा दक्ष को समझाना के बारे में बात करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ऑल पे प्रेस करें। महादेव जी बोले कि भगवान शंकर और सती की भर्त्सना करते हुए क्षीण पुण्य वाले दक्ष प्रजापति दुख से व्याकुल होकर रोने लगे। दुख से संतृप्त हृदय वाले उन दक्ष को देखकर शिवजी की भक्ति में तत्पर रहने वाले परम ज्ञानी मुनि दधीचि ने उनसे ये कहा कि मोह के कारण परम शिव तथा सती के सत्व को न जानकर आप क्यों रो रहे हैं? आपके महान भाग्य से ही ये सती आपके घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई है। ये सती साक्षात निराकार आदि प्रकृति ही है और शिव साक्षात परम पुरुष। इसमें आप लेश मात्र भी संदेह न करें। प्रजापति ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं तथा बड़े बड़े असुरों के द्वारा कठोर तप करने पर भी जो भगवती उन्हें दर्शन नहीं देती, उन्हें आपने पुत्री के रूप में प्राप्त किया है। मोह में पड़कर उन सती को बिना जाने आप उनकी निंदा क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से ही उन्हीं मोह स्वरूपणी भगवती ने आपको ठगा है। दक्ष बोले कि वे शंभु यदि जगत के ईश्वर अनादि और परम पुरुष है तो भयंकर रूप तथा 3 नेत्रों वाले उन्हें प्रेतपति क्यों प्रिय है? वे भिक्षुक रूप में अपने शरीर में भस्म क्यों पोते रहते हैं? दधीचि ने कहा कि वे शंभु पूर्ण नित्यानंद स्वरूप तथा सभी ईश्वरों के भी ईश्वर। जो लोग उनकी शरण ग्रहण करते हैं वे कभी भी दुख प्राप्त नहीं करते। वे भगवान शंभु भिक्षुक है, ऐसी दुर्बुद्धि आपकी क्यों हो गई है? ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता और तत्वदर्शी योगीजन भी जिनके परम स्वरूप को देख पाने में समर्थ नहीं होते, आप उन विरूपाक्ष शंभु की निंदा क्यों कर रहे हैं? सर्वत्र विचरणशील वे भगवान सदाशिव सभी जगह विराजमान है। वे शमशान में रहे अथवा सुर में पुरी में रहे, उन्हें इसमें कोई विशेषता नहीं दिखाई पड़ती। शिवलोक बड़ा ही अपूर्व है। वह ब्रह्मा विष्णु आदि के लिए भी दुर्लभ है। वैकुंठ ब्रह्मलोक तथा स्वर्ग उस शिवलोक की एक कला के भी तुल्य नहीं है। कैलाशपुरी देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्बल है। अनेक देवताओं से सुशोभित तथा कल्प वृक्षों से युक्त नंदन वन से घिरी हुई स्वर्ग के अधिपति इंद्र की पुरी अमरावती भी उस शिवलोक की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मृत्युलोक में भी वाराणसी नगरी नामक उनकी एक परम रमणीय पुरी है, जो मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्ति क्षेत्र कहलाती है। जहाँ ब्रह्मा आदि प्रधान देवता भी मृत्यु की अभिलाषा रखते हैं, तो फिर मानव आदि प्राणियों की बात ही क्या है? वह परमात्मा शिव की ऐसी दिव्य पुरी है। यह विचार आपकी दुर्बुद्धि का सूचक है कि बिना शमशान के अन्यत्र कहीं भी उनका ठिकाना नहीं है। ऐसे सत्य स्वरूप त्रिलोकेश्वर देवादिदेव भगवान सदाशिव और साक्षात ब्रह्म स्वरूप ने महेश्वरी सती की भी निंदा आपको अज्ञानवश कभी नहीं करनी चाहिए। वे आपके बड़े भाग्य से ही आपके घर पुत्री रूप में प्रादुर्भाव हुई है। इस प्रकार तत्वदर्शी मुनि दधीचि जी के अनेक प्रकार से समझाने पर भी प्रजापति दक्ष ने उन परमेश्वर शिव को असदाचार से रहित नहीं माना और वे बार बार उन महादेव के प्रति निंदास्पद वचन बोलते रहे। वे प्रजापति दक्ष पुत्री सती को उल्हाना देते हुए ऐसा कहकर रोने लगे। सती पुत्री, तुम मेरे प्राण के समान हो। मुझे शोक समुद्र में निमग्न करके मेरा परित्याग कर तुम कहाँ जा रही हो? बहुमूल्य परियक पर शयन करने योग्य सर्वांग सुंदरी पुत्री गुरुपति के साथ तुम शमशान भूमि में कैसे रहोगी? उनका ये वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीचि ने अपने हाथ से उनके नेत्रों से आंसू पोंछते हुए तथा प्रिय वचनों में उन्हें सांत्वना प्रदान करते हुए पुनः कहा, ज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रजापति, आप मूर्खों की भांति क्यों रो रहे हैं? देवेश्वर,
शंभु को समग्र रूप से जानकर भी आपका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ, ये बड़े आश्चर्य की बात है। पृथ्वी पर, जल में, आकाश में और रसातल में जो भी नर तथा नारी रूप प्राणी है, वे सभी उन्हीं शिव शिवा के रूप में उत्पन्न हुए हैं। ऐसा आप पवित्र मन से समझ लीजिए। आप इन महेश्वर को यथार्थ रूप से साक्षात अनादि परम पुरुष के रूप में जान लीजिए और इन सती को त्रिगुणात्मक प्रकृति के रूप में समझिए। इन अपराध पर प्रकृति को भाग्यवश अपनी पुत्री के रूप में तथा विश्वेश्वर शिव को उनके पति के रूप में प्राप्त करके भी यदि आप अपना सौभाग्य नहीं मानेंगे तो विधाता के द्वारा ठगे गए हैं, आपको बहुत संताप होगा। इस सच्चाई को सुनो। प्रजापति ने कहा कि शोक से व्याकुल तथा कल्याण की इच्छा रखने वाले तुम सती को प्रकृति के रूप में तथा शिव को परम पुरुष के रूप में जान लो। प्रजापति दक्ष ने कहा कि आप सत्य कह रहे हैं। मेरी पुत्री सती प्रकृति रूपा है और शिव सनातन पुरुष तथा तीनों लोकों के ईश्वर। ये सुनकर भी मेरी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक वैसी नहीं हो पा रही है कि महेश्वर से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है। सत्य बोलने वाले ऋषिगण भी यद्यपि यही कहते हैं, फिर भी शंभु ही सर्वश्रेष्ठ देव है, ऐसा मेरा निश्चय नहीं है। मैं जिसके लिए शिव की निंदा कर रहा हूँ उसका कारण सुनिए। पूर्व काल में जब मेरे पिता ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि की, तब 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ था। समान शरीर वाले वे सभी रुद्र महात्मा, प्रचंड पराक्रमी, भीषण रूप वाले तथा क्रोध के कारण लाल आंखों वाले थे। वे सभी व्याघ्र चर्म धारण किए हुए थे तथा उनके सिरों पर जटाएं सुशोभित हो रही थी। वे सभी रुद्र ब्रह्मा जी की सृष्टि का लोप करने हेतु तत्पर हो गए। तब सृष्टि के लोप के लिए उद्यत उन रुद्रों को देखकर ब्रह्मा जी ने आज्ञा देकर उन्हें शांत किया और मुझसे जोर देकर कहा, भयंकर कर्म वाले ये रुद्र जिस तरह भी शांत हो जाए, तुम इन्हें शीघ्र ही शांत करने का उपाय करो। मेरी आज्ञा से तुम इन्हें वश में करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वचन से भयभीत वे सभी भीषण पराक्रम वाले रुद्र मेरे अधीन हो गए और उनका बल तथा पराक्रम क्षीण हो गया। उसी समय में मुझ में शिव के प्रति अनादर भाव उत्पन्न हो गया। मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाले प्रचंड पराक्रमी ये रुद्र जिनके अंश से उत्पन्न है, मेरे समक्ष उनकी क्या श्रेष्ठता। मेरी पुत्री सती रूप तथा गुण से जिस प्रकार की है उसे तो आप भली भांति जानते हैं। अब मैं आपसे क्या कहूँ। क्या मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाले शिव उस कन्या के योग्य वर हो सकता है। सत्पात्र को दिया गया दान पुण्य यश बढ़ाने वाला होता है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि योग्य पात्र देकर ही उसे अपनी कन्या प्रदान करें। बंधु बांधवों का साथ लेकर वर के रूप में स्वभाव तथा कुल पर सम्यक विचार करने के बाद ही प्राज्ञ पुरुष को अपनी कन्या सत्पात्र को देनी चाहिए। इन्हीं सभी बातों पर विचार करके मैंने पूर्व में सती के स्वयंवर में कुल तथा शील से रहित उस शिव को आमंत्रित नहीं किया था। मेरे मन में जो कुछ भी है मैंने आपको बता दिया है। दधीची का वचन सुनकर दधीची ने अपने मन में सोचने लगे कि भवानी तथा शिव ने इस महामूर्ख प्रजापति को निश्चय ही अपनी कृपा से वंचित कर दिया है। जो लोग मन, वाणी और कर्म से सती और महेश्वर का आश्चर्य ग्रहण करते हैं, वे भी मोह में पड़ जाने के कारण उन्हें भली भांति जानने में असमर्थ हो जाते हैं। तब यह मूढ़मति दक्ष कैसे समझाया जा सकता है। इस संसार में कौन मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता। ऐसा सोचकर बिना कुछ बोले मुनि दधीची अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद प्रजापति दक्ष भी दुखी मन से अपने भवन में प्रवेश कर गए।